दोस्तों जो भी कुछ अभी मुनार यूनिवर्सिटी के साथ में हुआ है, रेड हुई यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर कुछ भी नहीं मिलता, पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं होता, तो पुलिस वहीं के वहीं सामने वाले को छोड़ देती और अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसे कई सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसे ही आप किसी को अरेस्ट कर नहीं सकते। और क्योंकि डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी करने का ये आरोप था और उसी के तहत सबको अरेस्ट किया गया, तो इसमें पुलिस कोई आपको नोटिस दे ये भी जरूरी नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर स्टूडेंट्स का क्या होगा? स्टूडेंट्स बच पाएंगे या फिर स्टूडेंट्स भी जेल जाएंगे? क्या क्या रेमेडीज हैं स्टूडेंट्स के बचने के लिए और क्या क्या होगा फ्यूचर में स्टूडेंट्स के साथ? ये सब बहुत सारे सवाल हमारे पास आए, बहुत सारे कंसल्टेंट ने भी सवाल पूछे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी सवाल पूछे थे, इवन कुछ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं उनके भी मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि सर क्या क्या प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स अपना कंप्लीट किया है। इन्हीं सब चीजों पे दोस्तों बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए मुनार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या रेमेडीज लेनी चाहिए, क्या क्या उन्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सब जानेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मुनार यूनिवर्सिटी के साथ अभी जो केस आगे चल रहा है, अभी लोग जेल में हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। आप जैसे ही जाकर गूगल पे टाइप करोगे मुनार यूनिवर्सिटी न्यूज, तो ऐसे कई सारी नीचे न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी जो मुनार यूनिवर्सिटी से संबंध रखती है। बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं और डेली अपडेट आ रहे हैं। कोई 2 दिन पहले की न्यूज, कुछ घंटे पहले की न्यूज, कुछ 3 घंटे पहले की न्यूज, ऐसे कई सारे न्यूज आप देखोगे। इसमें दोस्तों 17 मई को जो छापा मारा गया यूनिवर्सिटी में और जिसमें 10-12 लोगों को अरेस्ट किया गया, कोई 10 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है, वैसे 12 हैं, तो 12 लोगों को जो अरेस्ट किया गया उसके बाद सबको जेल भेज दिया गया। उसके अंदर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, वीसी हैं, ऐसा बोला जा रहा है चेयरमैन साहब का बेटा भी इसके अंदर है और भी कई सारे लोग हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट जो देख रहा था वो भी जेल गया, जो देख रहा था अकाउंट डिपार्टमेंट वो भी जेल गया, जो मेन पद पर बैठे थे यूनिवर्सिटी में सब लोग जेल पहुंच गए। अब ये सब तो चले गए जेल, अब क्या होगा स्टूडेंट्स का? दोस्तों कुछ बातों में पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताऊंगा, क्या गलतियां आप कर चुके हो, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, मुनार यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है मुनार यूनिवर्सिटी पर, तो पहले भी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत सारे कॉल बजे कि सर मुनार यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने एडमिशन लिया है, हम कोर्स कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, तो उस वक्त हमने ज्यादा उस पर एक्शन नहीं लिया और हमने ज्यादा वीडियोस उस पर आगे नहीं डाली। बट मैं अभी आपको बताता हूं कि मुनार यूनिवर्सिटी से आपने अगर कोर्स किया है और आपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से वेरीफाई नहीं किया है, वेरिफिकेशन के एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी, फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको आएगी ही। ऐसे में आप इजीली बच नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, आज ये प्रॉब्लम में फंसी हैं, कल ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से मना कर देंगी, और मना भी कर देंगी। अगर वेरीफाई करेंगे तो उल्टा सीधा पैसा मांगेंगे आपसे और आपको परेशान किया जाएगा। यही देखा गया ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर। और मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज के क्या नाम लूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो आप देखना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जहां से स्टूडेंट्स परेशान हैं, अपने आप उनके कमेंट में आ जाएंगे मैसेज क्या क्या परेशानियां उन लोगों ने भुगती हैं। दूसरी बात दोस्तों, होता क्या है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अभी आपने किसी को भी फीस दी हुई है, फिर चाहे वो पीएचडी के एडमिशन के लिए फीस दी हो या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपने फीस दी हुई है, बट गलत तरीके से आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो इमीडिएटली उस पैसे को या तो रिफंड ले लें, इस चीज को आगे बिल्कुल भी गलती से भी ना बढ़ाएं। और अगर फीस नहीं भी मिल रही है वापस, कोई बात नहीं, छोड़ दें, बट अब इस चीज को आगे मत बढ़ाना। आगे अगर आप बढ़ाओगे तो आपके साथ समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप में से किसी ने भी इस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है या फिर कोर्स करने वाले थे, अब यूनिवर्सिटी के ऊपर रेड हो गई। अब रेड हो गई तो ऑब्वियसली बात है डाटा पूरा चला गया होगा पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों के पास डाटा चला गया, वो डाटा अब कोर्ट भी जाएगा। अब ऐसे में आपको डर लग रहा है कि मैं क्या करूं? दोस्तों सबसे पहले तो शांति से बैठो, कुछ मत करो, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास कोई नोटिस नहीं आता, जब तक आपके पास कोई पुलिस वाला नहीं आता, या जब तक ऐसा कुछ आगे नहीं बढ़ता, तब तक आपको अपने हैंड से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जो कि कहीं आपको ही ना फंसा दे। शांति से बैठना चाहिए और वेट करना चाहिए क्या होता है आगे चलकर। पर प्रॉब्लम में तो आप हो ही। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं लगाए हैं तो डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना भी मत, और अगर डॉक्यूमेंट आप अपनी जॉब में लगा चुके हो तो जैसा चल रहा है चलने दो। गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो तो जैसा चल रहा है चलने दो, इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको परेशान होने की जरूरत
जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं चौथे पॉइंट में कि पुलिस का आपके पास नोटिस आ गया, अब क्या करें। पुलिस आपको नोटिस भेज सकती है अगर उनके पास डाटा मिला, रिकॉर्ड अगर मिला और उन्हें डाउट है किसी भी तरह से, तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपनी, तो इन्वेस्टिगेशन करेगी ही, केस आगे बढ़ेगा भी। अभी लोग जेल में है, कल ये लोग जेल काट के बाहर आ जाएंगे, इनकी बेल हो जाएगी, केस चलता रहेगा सालों साल तक। केस अगर हार गए तो अपील लगा देंगे और जीत गए तो बात एक अलग है। तो ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, बट इतनी आसानी से ये केस प्रूव होगा नहीं। मतलब प्रूव तो हो जाएगा पर मतलब काफी लोग इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें से कोई भी मामला किसी भी तरह से आगे बढ़ता है तो आपको तो सिर्फ यही करना है कि नोटिस आ गया, अपने वकील साहब को लो, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। एंटीसिपेटरी बेल लगाने के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ भागने के चक्कर में मत पड़ना, अपने वकील साहब को लो, सीधा पुलिस स्टेशन चले जाओ। और फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, लीगल कोई भी दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको रास्ता बता दूंगा क्या आपको करना चाहिए। अब एक और काम की बात 5वें पॉइंट में दोस्तों बोलना चाहूंगा मैं आपको, जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट अभी तक भी वेरीफाई नहीं कराए हैं मुनार यूनिवर्सिटी से लेकर, या फिर मुनार यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दो, ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आपने लिए हैं और किस सेटिंग से लिए हैं और अभी तक आपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराया है, तो आप पर भी तलवार लटक रही है। किस दिन आपके साथ क्या एक्शन हो जाए, क्या प्रॉब्लम हो जाए आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, आप भी नहीं जानते। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने देश में है जो गलत तरीके से पैसा लेकर डिग्रियां बांट रही है। कंसल्टेंट्स उनके झांसे में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और बाद में फिर वो परेशान होते हैं, जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। बेहतर है इन चीजों से बचा जाए, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के रखें और अगर नहीं लिए हैं तो बिल्कुल मत लेना और ऐसी यूनिवर्सिटी को झांसे में नहीं आना। और अगर एडमिशन ले रहे हो तो हर तरह के एविडेंस को अपने पास रखना। जब मैं लॉकडाउन में इन सब यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाता था तो आप लोग ही मैसेज करते थे कि सर सब यूनिवर्सिटी जैसी नहीं होती। अरे जितने भी डिग्री बेच रही है यूनिवर्सिटी सारी एक जैसी है, सब चोर है एक नंबर के, और जो इनके मालिक है वो उससे बड़े चोर है। तो बेहतर है आप इन लोगों की बातों में ना आए, इन लोगों के चक्कर में ना फंसे और अपने आप का ध्यान रखें, अपने फ्यूचर को दांव पे ना लगाएं। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।